अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विदियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। व्लॉग के शुरू करने से पहले मैं दो रिज़ल्ट्स की वजाहत करना चाहता हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में बलूचिस्तान के खुजदार के इलाके से जनाब सरदार अख्तर मेंगल के कामयाब होने के हवाले से बात की थी और बताया था कि वो कामयाब हो चुके हैं। और दूसरा, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो पाकिस्तान नेशनल पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उनके भी कामयाबी का मैंने ज़िक्र किया था। नताइज बहरहाल ये सब गैर हतमी थे और इन नताइज की जो बुनियाद थी वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पे बैठे हुए तज्ज़िया निगारों की इंफॉर्मेशन, इत्तलाआत और तज्ज़िये थे। एक तो मैं तस्हीह करना चाहता हूँ कि सरदार अख्तर मेंगल साहब कामयाब नहीं हो सके हैं। जो इलेक्शन कमीशन के नताइज हैं गैर हतमी उनके मुताबिक, और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब भी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक हार गए हैं। इंतखाबात की जीत और हार प्रोसेस का हिस्सा है और जमहूरी अमल है। उनके हारने या जीतने से कतई नज़र वो बलूचिस्तान के अहम सियासी रहनुमा हैं और उनकी जो सियासी जद्दोजहद है वो जारी रहनी चाहिए और रहेगी। दूसरी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो सबसे अहम बात है। मैंने इंतखाबात के कबल के अपने व्लॉग्स में और ख़ास तौर पे एक जमात इस्लामी के हवाले से मैंने एक व्लॉग किया था। उस व्लॉग में मैंने ये बात की थी कि पूरी जमात इस्लामी के हवाले से कराची में एक मीडिया हाइप क्रिएट किया गया है। सोशल मीडिया में बहुत फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुई है और जो चैनल्स हैं उसमें भी जो है वो बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं और यूँ लग रहा है कि इस बार कराची के अक्सर सीटों पे जमात इस्लामी बेहतर परफॉर्म करते हुए बहुत सारी सीटें जीत जाएगी। लेकिन मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि ये सब एक सोशल मीडिया की जो सरगर्मी है, जो सोशल मीडिया की जो के अंदर जो इनका एक रोल है, उस और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और इश्तहारात जो हो रहे हैं उससे एक तासुर को जन्म दिया जा रहा है कि जमात इस्लामी यहाँ जीत रही है। लेकिन मैंने कैटेगरिकली ये बात की थी, आप उठा के पिछले व्लॉग्स में आप देख लें, मैंने कहा था कि ये एक दो निशस्त से ज़्यादा जमात इस्लामी कराची में नहीं जीत सकती। तो अब साबित हुआ है। अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ उसकी बड़ी अहमियत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए कराची में, उसमें MQM ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के पूरे प्रोसेस पे बल्दियाती इंतखाबात से बाहर चली गई, बाइकॉट किया। और उस बाइकॉट के नतीजे में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का बराह रास्त मुकाबला हुआ और
इस मुकाबले को मुमकिन बनाने के लिए जाहिर है कुछ लोग मुतहरिक हुए होंगे, कुछ जिम्मेदार लोग मुतहरिक हुए होंगे, जो फैसला करते हैं वो मुतहरिक हुए होंगे, ताकि जमात इस्लामी और MQM की का जो वोट बैंक है बल्दियाती इंतखाबात में वो डिवाइड ना हो और पीपल्स पार्टी ज़्यादा नशस्तें लेकर अपना मेयरशिप न लेकर आने में कामयाब हो जाए। उस तमाम के बावजूद पीपल्स पार्टी अपने मेयर को लाने में कामयाब हो गई। तो जो प्लान था, प्लान तो नाकाम हो गया, लेकिन मुमकिना तौर पे जो जमात इस्लामी और MQM के अंदर जो है ना जो डील हुई होगी, वो डील क्या हुई होगी? यही डील हुई होगी कि आप हमें स्पेस दें बल्दियाती इंतखाबात में और हम जो है ना आपको अगले आम इंतखाबात में कराची में स्पेस देंगे। और दोनों जो स्ट्रेटजीज थी उसके अंदर जो मेन बात थी कि पीपल्स पार्टी को कराची की सियासत से बाहर किया जाए। तो इस हवाले से मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस सारे अमल के अंदर जो मेन नुक्ता था या मेन बात थी या मेन बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी को किसी भी तरीके से कराची के अंदर सियासी कदम जमाने से रोका जाए, ताकि पीपल्स पार्टी की जो फेडरल हुकूमत या फेडरल जो गवर्नमेंट के अंदर जो बनाने के अमल के हवाले से या किसी हुकूमत का हिस्सा बनने के हवाले से बारगेनिंग पोजीशन को वीक किया जाए, कमज़ोर किया जाए और उस फार्मूले के ज़रिए से पावर शेयरिंग के अंदर MQM नेशनल असेंबली के हवाले से जो सीटें इनको दी गई हैं और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो जमात इस्लामी को दी गई थी, तो उससे दोनों जो जमातें हैं कराची की वो एक तरह से पावर शेयरिंग जो फार्मूला है उसके फ्रेमवर्क में बिल्कुल फिट होते हैं। अब ये तो जमात इस्लामी की बदकिस्मती है या आप पीपल्स पार्टी की एक कारकर्दगी है, जो भी समझें, जिसके अंदर जो है वो मतलूबा नताइज जो बनाने वालों ने बनाए थे या जो मतलूबा जो फ़वाइद जो इस फ्रेमवर्क को, इस वर्किंग रिलेशन को या इस तरीक़ाकार को जो है मतलब करना चाहते थे, वो उनके अहदाफ पूरे नहीं हुए, तो ये एक अलग बात है। लेकिन पूरी जो स्ट्रेटजी है बज़ाहिर यही लग रही है कि ये दोनों जमातों को किसी बात पे राज़ी किया गया होगा और उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है ना वो बल्दियाती जो क़यादत है वो जमात इस्लामी के हिस्से में आनी थी और जो कराची के MNAs और MPs की जो नशस्तें हैं वो उसके बदले में MQM को देनी थी। अब ये जो है वो एक्शंस से नज़र आ रहा है। अब जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा मतलब शोर मचा रही है और कह रही है कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। मतलब पॉलिटिक्स में ये तो होता है, मतलब अगर शोर ना मचाया जाए, बात ना की जाए, फिर इस चीज़ को लेकर अगर पब्लिक को जो है ना बताया ना जाए कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो कल को जो उनकी होने वाली सियासत है वो कहाँ खड़ी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कराची प्लान जो है उसका पहला हिस्सा तो नाकाम हो गया, लेकिन दूसरे प्लान पर इम्प्लीमेंट करने के लिए चूँकि गुज़श्ता प्लान के तजुर्बात भी थे, मुशाहिदात भी थे, तो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने वालों ने इम्प्लीमेंट किया है, एग्जीक्यूट ने एग्जीक्यूट किया है। लेकिन ये पाकिस्तान में जो है ना वो आम तौर पे ये तासुर है और मुझे तो मतलब मैं अब क्या कह सकता हूँ, जो MQM के जिस तरह से नताइज आ रहे थे, तो जिस चैनल को आप खोल के देखें या देख रहे होंगे, तो तज्ज़िये निगार और जनाब जो है वो जो तबसरा निगार थे, जो सहाफ़ी हज़रात थे, बड़े सहाफ़ी हज़रात थे, उनकी हंसी नहीं रुक रही थी।
आप इनकी अब इनके जो इंतखाबात जो जीतते हैं कराची के अंदर, उसकी क्रेडिबिलिटी का आप अंदाज़ा देखें। तो अब अगले दिनों में क्या होता है, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवारों से जो है उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। मुस्तकबिल की हुकूमत साजी के हवाले से कौन से फार्मूले बनते हैं, कहाँ फार्मूले बनते हैं, कैसे फार्मूले बनते हैं, अब ये आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगा। और बस हम तो यही ख्वाहिश रख सकते हैं कि कल तक जो कुछ हुआ उस चैप्टर को क्लोज़ करते हुए अब नए ख्वाहिशात के इजहार की ज़रूरत है, ताकि अगले दिनों में पाकिस्तान की जो मईशत है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर बेहतरी आए और एक प्रोसेस आगे चल पड़े। तो आज के व्लॉग में इतनी सी बात है। अगले दिनों में हम कुछ नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।